हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है आपके जो भी पार्टनर है वो क्या आपको याद करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी रिलेशनशिप की एनर्जीज मुझे यहाँ पे पता लगेगी वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए गाइस। मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखी है जैसे कि आप देख रहे हैं। पाइल 1 है येलो कार्ड और पाइल 2 है स्काई ब्लू कार्ड। आप इंट्यूशन से चूज कर सकते हैं या फिर कार्ड के कलर से चूज कर सकते हैं। ठीक है, या 1 और 2 नंबर चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपको पाइल 1 से। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये येलो कार्ड चूज किया था पाइल नंबर 1, उनकी क्या रीडिंग आती है हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक कार्ड निकालूंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए। एक या दो कार्ड निकालूंगी जो कि आपके पार्टनर के बारे में बताएंगे। ठीक है, अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी से मैच करती है तो ये बिल्कुल उनका स्वभाव, उन क्या क्या करते हैं, किस तरह के हैं, ये हम पता करेंगे। ठीक है, बस बताएं पाइल 1 के जो पार्टनर हैं, व्यूअर के पार्टनर, वो कैसे हैं, उनके लिए कार्ड दीजिए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारे आ गए। वेट अ मिनट। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। वेट अ मिनट, सॉरी। व्यूअर्स, पाइल 1 के जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर की एनर्जीज को बताइए किस तरह की है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ओके। कॉइन क्यों बोला पता नहीं गाइस, यहाँ पे हार्ट आए। ओके गाइस, देखिए गाइस, सबसे पहले यहाँ पे आपके जो पार्टनर का साइन एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकता है। ओके, ये वाकई में जब भी कोई काम करते होंगे आपके पार्टनर, एक तो मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी इनमें नहीं दिखती। यहाँ पे ये बहुत हिम्मतवर हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसम, गुड लुकिंग होंगे। और लड़की है तो भी कोई बात नहीं है, लड़का लड़की कोई भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। तो गुड लुकिंग होंगे या हैंडसम होंगे या फिर ब्यूटीफुल होंगी अगर लड़की है तो किसी भी काम को अगर ले लेते हैं, जिम्मा ले लेते हैं जिस काम का, तो उसे छोड़ते नहीं, उसमें गिव अप करना इनकी हैबिट नहीं है। यानी कि किसी काम में या रिलेशनशिप में अगर इन्होंने हाथ डाला है तो बिल्कुल उसको पूरा करके ही रहते हैं। ये आपके कनेक्शन के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं गाइज। यहाँ पे मुझे देखिए, ये बहुत हिम्मतवर हैं। यानी कि ये कोई भी चीज़ के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है। यानी कि इनका जो दिमाग है बहुत 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 ज़्यादा तेज दिमाग के होंगे। और मैंने जैसे कहा कि हैंडसम या ब्यूटीफुल तो होंगी होंगी, ओके। और यहाँ पे इतनी मतलब इनके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके अलावा भी। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि सुंदरता के कारण इनको लोग आगे बढ़ के प्रपोज करते होंगे। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है आपके, लेकिन यहाँ पे ये जब अपना काम करते होंगे तो 100% देते होंगे। ठीक है, इनकी जो एक बैड हैबिट ये होगी कि इनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा होगा। अगर इनको गुस्सा आता है तो उसको कंट्रोल करना बिल्कुल बहुत मतलब बहुत रेयर काम होता है कि इनका गुस्सा कंट्रोल होता होगा। ये अपने आप ही शांत होंगे अगर गुस्सा आता है तो। और किसी का बीच बचाव करना है तो बिल्कुल ये तैयार रहेंगे। किसी से लड़ाई करनी है, किसी को बीच बचाव करना है, यानी कि दो जनों में झगड़ा हो रहा है तो ये बीच बचाव के लिए पहुंच जाते हैं। अच्छे प्लानर हैं गाइस, ये बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। अगर आप इनको कोई जिम्मा देते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने वाले होते हैं। कोई मैनेजमेंट करना है, कोई ऐसा काम जिसमें बहुत सारे चीज़ों को सॉल्व करना है, जैसे कोई टूर प्लान करना है तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से टूर प्लान कर सकते हैं। अगर या मैनेजमेंट का कहीं कोई बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं तो उसमें ये काम भी इसी तरह का करते हैं जिनमें इनको बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा दिमाग यूज़ करना पड़े, क्योंकि हर रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, अगेन मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि फ़िलहाल इनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। अगर मनी को इधर उधर करना है, कुछ बिजनेस भी बैंक से रिलेटेड हो सकता है या ऐसा कुछ बिजनेस जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, और इनको कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आ सकती है, फिर फाइनेंशियली इश्यूज इनके कुछ हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है इसलिए इनके पास ऑफर बहुत होंगे, लेकिन इन्होंने किसी एक को दिल दिया और वो मुझे लगता है आप ही है। ठीक है, जब ये इनकी निगाह या इनका जो दिल किसी पे आ जाता है तो ये बिल्कुल जैसे कि गिव अप नहीं करने वाले एज में होते हैं। यानी कि ये आपके कनेक्शन में जो भी है, जो भी सिचुएशन है हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर आपके कनेक्शन में ये अगर किसी से आपसे लड़ाई हो गई है, बातचीत नहीं हो रही, तो ये गिव अप कभी नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि ये आपको एक बार दिल दे देते हैं तो उसे पलट कर ना नहीं कह सकते। यानी कि कोई भी चीज़ में गिव अप नहीं करते हैं, आपको पाने की पूरी इच्छा, पूरी भरसक प्रयास करेंगे। ठीक है, लास्ट तक। चलिए हम देख लेते हैं कि आपको मिस कर रहे हैं क्या ये। ठीक है,
व्यूअर्स बताएं कि आपको मिस कर रहे हैं, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं इनके पार्टनर इनको मिस कर रहे हैं क्या, करते हैं मिस, क्या चीज़ है, मिस करते हैं क्या। द लवर्स, ओके, द मून, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके गाइस। देखिए गाइज, ये सबसे बड़ी बात मुझे आपके कनेक्शन में ये लग रहा है कि बिल्कुल मिस करते हैं, यहाँ पे मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। वेट अ मिनट गाइज, 2 कार्ड्स और निकालेंगे, क्या आपको मिस करते हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, क्या मेरे व्यूअर को विजिट करते हैं। स्ट्रेटजीज, ओके। एक कार्ड और निकालूंगी मैं, ये भी देखेंगे कि हम किस लिए, किस तरह से मिस करते हैं आपको, ठीक है। अगर याद करते हैं तो क्यों करते हैं, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, ओके गाइस, मुझे समझ आ गया, बिल्कुल क्लियर मैसेज आ रहे हैं हमारे पास। एक मिनट, मैं कार्ड्स को थोड़ा शिफ्ट कर दूंगी ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, अब ठीक है। ओके गाइस, देखिए यहाँ पे जो नंबर आते हैं वो बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, तो आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे नंबर 48 है, नंबर 21 और नंबर 51, ठीक है। नंबर 30, नंबर 44 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये आपको मिस करते हैं, बिल्कुल बेहद बैडली मिस करते हैं, मुझे यहाँ पे ये कहना पड़ेगा। अगर आपसे बिल्कुल नो कांटेक्ट है, मुझे यहाँ पे ऐसा तो नहीं लग रहा कि नो कांटेक्ट है, लेकिन फिर भी अगर आपसे बातचीत में क्लियरिटी नहीं दे रहे तो मैं बता दूं कि ये इनके कुछ फाइनेंशियल इशू है जिनको ये पूरा करना चाहते हैं। ये अपनी लाइफ को थोड़ा सा ग्रो करना चाहते हैं, वेल्थ इकट्ठी करनी चाहते हैं, यानी कि अपनी फाइनेंस को ग्रो करना चाहते हैं, या फिर कोई इनके फैमिली इश्यूज हैं या कोई मदर इश्यूज हो सकते हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स के थ्रू कोई इश्यूज है जिनको सॉल्व करके आपके पास, इसीलिए आपको वक्त नहीं दे पा रहे। ये बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ पे इनके कार्ड्स में दिख रही है कि गाइस, आपके जो भी पार्टनर है, यहाँ पे देखिए साइन मैं बताऊँ तो एरिस लियो सजिटेरियस मैंने पहले बताया था, लेकिन यहाँ पे लवर्स जेमिनी कोई हो सकता है, पाइसिस कोई हो सकता है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, एक्वेरियस, टॉरस और लिब्रा, ये साइन मुझे यहाँ पे, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून में सारे साइंस आ जाते हैं एक तरह से, ठीक है। लेकिन प्रोमिनेंट जो मैंने बताया वो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप गौर करें तो यहाँ पे तीनों मेजर अरकान है, लवर्स, मून एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये आपके भाग्य में, डेस्टिनी से मिला है आपको ये कनेक्शन। डेफिनेटली मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि अगर इनके पास चॉइसेस है, यानी कि कोई मैरिड पर्सन है तो भी आपको ही चूज करेंगे, और ये आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई है, यानी कि इनके भाग्य में आपका कोई पार्ट है जो आपको पूरा करना है, ठीक है। वो किस तरह का है हम चेक करेंगे। आपको मिस क्यों करते हैं, सबसे पहली बात कि आपको मिस करते हैं नहीं, बैडली 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 मिस करते हैं, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा मिस करते हैं आपको। रात दिन, दिन रात आप ही के बारे में सोचते हैं। देखिए यहाँ पे मून का कार्ड है जो बताता है कि आपसे इनका सोल कनेक्शन। गाइस, ये 3 कार्ड्स मैं आपको बताना चाहूंगी, ये बहुत ज्यादा, एक तो आपको लॉन्ग टर्म तक कुछ देना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये तीनों कार्ड मेजर आर्काना होते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत है। जो मैं बता रही हूँ बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है, गौर से सुनिएगा। सबसे पहला कार्ड ये हमारे पास लवर्स का है। अगर इनके पास चॉइसेस है, ऑलरेडी मैरिड हैं, तो डेफिनेटली इन्होंने आपको चूज किया है। यहाँ भी देखिए डिवाइन कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, और यहाँ भी डिवाइन कनेक्शन को, यानी कि कोई प्रोटेक्शन है। यहाँ भी देखिए मून की एनर्जी, ये सब डिवाइन को इंडिकेशन देते हैं गाइज। यहाँ पे आपसे ये कोई सोल कनेक्शन फील होता है इनको, आपका कोई पास्ट कनेक्शन है, डिवाइन ने भेजा है आपको, या आप इनके भाग्य में लिखो। ये इस तरह की सोच है इनकी गाइज। आपको मिस करते हैं तो सिर्फ यही सोचते हैं कि क्यों मैं इनसे दूर नहीं जा सकता। मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको मिस करते हो, और इनके दिमाग में बातें चलती रहती है कि क्या आपसे मेरा कोई पास्ट कनेक्शन है, क्या आपसे कोई सोल कनेक्शन है, क्या आप मेरी डेस्टिनी में हैं। ये बातें इनके दिमाग में चलती रहती है। डेफिनेटली आपका और इनका कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं आप, बिल्कुल कोई भी जर्नी हो, सबके लिए नहीं होती है जर्नी, बहुत डिफिकल्ट होती है। लेकिन आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज और स्ट्रगल बहुत है। आपको, आपके पार्टनर को, दोनों को पता है कि कोई ना कोई ऐसे इश्यूज हैं जिससे आपको ये लगता होगा कि इस कनेक्शन का आगे कोई भविष्य नहीं है, ऐसा आपको फील होता होगा। लेकिन डेफिनेटली जब व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो आपके कनेक्शन, इनकी डेस्टिनी में आप हो या आपकी डेस्टिनी में ये है, ये तो बिल्कुल लिखा गया कनेक्शन है। यानी कि आप माने ना माने, ये आपकी जिंदगी में रहेंगे। आप चाहे ना चाहें, आपके पार्टनर ना चाहे आप ना चाहें, लेकिन ये आपकी जिंदगी में आके ही रहेंगे। अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही तो अगेन
आपका ऐसा कनेक्शन होगा गाइस कि आप जितना भी दूर जाते हैं ये आपके पीछे पीछे आते हैं, और जब ये जाते हैं तो आप इनके पीछे पीछे आते हैं। यदि एक दूसरे से आप दूर नहीं जा सकते, क्योंकि ये डेस्टिनी में लिखा है गाइस, ये कनेक्शन आपकी डेस्टिनी में है गाइस। और ये आपसे सोल कनेक्शन, यानी कि आप कहीं ना कहीं मुझे आप याद करते हैं तो इनको भी याद आती होगी, आप जैसे इनको बहुत ज़्यादा अपने पास फील करते हैं तो इनको भी ऐसा ही फील होता है। जब जब आप इनको सोचते हैं तो डेफिनेटली ये भी आपको सोचते होंगे। एक दूसरे से मिरर एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है डेफिनेटली। हालांकि इस कनेक्शन में डर भी है, इनको बहुत ज़्यादा डर है, जो कि इनके इल्यूजन भी हो सकते हैं, यानी कि खुद के बनाए हुए डर भी हो सकते हैं। चाहे तो इंसान किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर सकता है तो बहुत ज़्यादा खुद एफर्ट्स लगाता है। अगर ये एफर्ट्स नहीं करते हो तो अब मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में डिवाइन इनसे एफर्ट्स करवाएगी, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़, मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेजर आर्कन है जो कि बता रहे हैं कि आपसे इनका लॉन्ग टर्म तक कनेक्शन जाएगा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून तीनों ही मेजर आर्कन है जो बता रहे हैं कि आपसे इनका कोई सोल कनेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा क्यों याद करते हैं, सबसे पहले कि अपनी ज़िंदगी में जो भी इन्होंने किया है, मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखिए एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है, स्ट्रैटेजीज का कार्ड है, और हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है। ये तीनों कार्ड मिलकर मुझे ये बता रहे हैं कि आपके कनेक्शन में आपको याद क्यों करते हैं। सबसे पहले तो सोल कनेक्शन या पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको मानते हैं, और दूसरा किस तरह से याद करते हैं। तो इनको अपनी ज़िंदगी में जितनी भी मेहनत करी है, या जिसके लिए भी बहुत कुछ, किसी भी पर्सन के लिए, फैमिली के लिए, या फिर कोई थर्ड पर्सन है तो उसके लिए, जो भी सिचुएशन है, इन्होंने जितनी भी मेहनत की है, किसी के लिए भी किया है, इनको बदले में कुछ नहीं मिला। सबसे पहला अपने जीवन में ये बैलेंस, जिस तरह से अपनी लाइफ चाहते थे वैसी बिल्कुल नहीं है ये। हालांकि इनको जो प्यार चाहिए था वो भी नहीं मिला इनको ज़िंदगी में, चाहे इन्होंने लाख कोशिश की हो, इनको एक बार धोखा भी मिला होगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ कुछ के लिए होगा, सबके लिए नहीं। ये अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, यानी कि इनकी लाइफ कुछ किसी और तरीके से शुरू हो, यानी कि इन्होंने कुछ अपने नया कुछ शुरू किया होगा, या फिर अपनी लाइफ को दूसरे ढंग से जीना चाहते हैं। जिस तरह से इनकी लाइफ चल रही है उसको बैलेंस करके दूसरे ढंग से चलाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो इनके गोल्स थे, जो जिस तरह से इन्होंने अपने जीवन को सोचा, जिस तरह से उस इनकी लाइफ नहीं चल रही, और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जीवन में बैलेंस आ जाए। इनको लगता है कोई डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके और इनके कनेक्शन को, जो कि आपको और इनको एक दूसरे के प्रति पुश करता है। यानी कि मुझे आपको याद करते हैं, आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे ये हील होते हैं गाइस, आपसे इनकी सारी खुशियाँ जुड़ी हुई है। यहाँ पे देखिए नंबर 51 यानी कि 6 हो जाता है, नंबर 51 को प्लस करें तो 6 हो जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे ये हील होते हैं, आपसे इनको हैप्पीनेस मिलती है, आप ही वो पार्टनर है, इनको दिल ही दिल में कहीं ये फील होती है बातें। आपको याद क्यों करते हैं, दूर जाके भी वापस क्यों आते हैं, क्योंकि आपसे ये हील होते हैं, कहीं ना कहीं आपसे सोल कनेक्शन, जैसा कि मैंने कहा लवर्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो ये तीनों कार्ड मिलकर मुझे बताते हैं कि आपसे इनका कनेक्शन कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या आप इनके डेस्टिनी में लिखे हैं, इसीलिए बार बार आपसे मिलते हैं, कनेक्शन कट होने के बाद वापस आ जाते हैं। इस तरह से आपका मेलजोल होता होगा। डेफिनेटली इनका जो हार्ट चक्र है सिर्फ आपके लिए ही बोलता है, यानी कि इनको ये फील होने लगा है कि आप ही वो हैं जिनके बारे में ये कभी ना कभी किसी वक्त सोचते थे कि मेरा पार्टनर ऐसा हो। अब आप उनको मिले हो तो चाहे इनकी एज कुछ भी हो, अभी आपको पाना चाहते हैं, डेफिनेटली आपसे हील होना चाहते हैं। आप ही वो पार्टनर हो जिनके बारे में इन्होंने कभी सोचा था, यानी कि मेरा परफेक्ट पार्टनर ऐसा होगा तो वो आप ही हैं गाइस। यहाँ पे मुझे इसीलिए याद करते हैं आपको, क्योंकि आपको ये अपना लाइफ पार्टनर दिल ही दिल में मानते हैं, चाहे आपसे कहीं ना कहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं गाइस, आपके कनेक्शन का भविष्य देख लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स बताएं इनका क्या फ्यूचर है, नियरेस्ट फ्यूचर देखेंगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं देखेंगे। नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा इनका, कहाँ जाएगी बातें, नियरेस्ट फ्यूचर में क्या होगा। गाइज आपको रीडिंग पसंद आ रही है, आपसे मैच कर रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी मैच कर रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपके पार्टनर में क्या क्वालिटीज़ हैं ऐसी वाली। कुछ भी मैच करता है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए, और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए फ्यूचर क्या होगा इनका, I1 का फ्यूचर क्या है रिलेशनशिप का। चलिए एस ऑफ वॉन्ड्स, मैं 3 कार्ड्स लूँगी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि आप जो मेरे व्यूअर हैं कोई टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, आपका साइन हो सकते हैं, यानी कि मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं। इसके अलावा एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपका भविष्य क्या होगा गाइज, मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि देखिए तीनों बहुत पॉजिटिव कार्ड हैं। एक तो सबसे पहले आपके साथ
देखिए अगेन डिवाइन कनेक्शन के बारे में बताता है ये कार्ड। सबसे पहले जो कि है कि आपका भविष्य क्या होगा, नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा आपके रिलेशनशिप का। ये आपके कनेक्शन को एक सोल कनेक्शन मान चुके हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा। तो आपसे एक नई शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि आप ये जो पैशनेट, आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी मुझे यहाँ पे लग रही है। देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जहाँ आता है तो ये बताता है कि ऐसा कोई पार्टनर जो कि बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर है, यानी कि घर बार को संभाल सकता है, अपने बिजनेस करियर को आपके साथ साथ में हाथ मतलब कंधे से कंधे मिलाकर जो आपको सपोर्ट कर सकता है, वो पर्सन आपकी है, ठीक है। आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पैशनेट है, अट्रैक्शन बहुत है आपके कनेक्शन में। यहाँ पे मुझे कहना पड़ेगा कि ये बहुत पैशनेट स्टार्ट आपसे करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें आपको बताना चाहते हैं, इसीलिए आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि इनको लगने लगा है कि ये कनेक्शन चाहे मैं कुछ भी कर लूँ छोड़ नहीं सकता इसको, वापस लौट के यहीं आना है मुझे, ठीक है, आपके पास ही आना है। आप इनको बिल्कुल परफेक्ट पार्टनर के रूप में दिखते हैं। डेफिनेटली आपसे इनको स्टेबिलिटी मिलती है, आप होते हैं तो इनको लगता है कि मैं कुछ भी कर जाऊंगा, सक्सेस नहीं है तो सक्सेस पा लेंगे। आप ऐसे पार्टनर हैं जो कि इनको ना कि सपोर्ट करते हैं, बल्कि बिजनेस करियर को भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव या एडवाइजर हो सकते हैं इनके, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, डेफिनेटली ये ऑफर देंगे, और एक ऐसा ऑफर देंगे जो कि आपको इन पे भरोसा डबल करेगा, और इनको लॉन्ग टर्म तक आपको इनकी ज़िंदगी में रखेगा। चाहे आपसे शादी हो ना हो, ये हम बहुत लॉन्ग टर्म तक की बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये आपको अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्टेबल एनर्जी होती है। जब भी आपके लिए सोचेंगे आपको स्टेबिलिटी देने की सोचेंगे, ठीक है। आपको लॉन्ग टर्म तक अपने जीवन में रखना है, इनकी बिल्कुल नई शुरुआत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बनाए रखना चाहते हैं अपने जीवन में, ठीक है। अब इनका एक कार्ड और निकालूंगी गाइस, आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। बहुत बहुत पॉजिटिव है, देखते हैं और क्या निकलता है। यूनिवर्स बताएं ऑरेकल से इनका फ्यूचर क्या है। पेशेंस, ओके, एक और कार्ड लेंगे। देखिए 4 चक्र आर्कएंजल राफेल। तो गाइज ये दोनों कार्ड बता रहे हैं नंबर 16 एंड नंबर 38 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो ये दोनों कार्ड आपके आउटकम में हैं जो कि बहुत बहुत पॉजिटिव हैं। ये जैसा कि मैंने कहा अपनी दिल की बातें आपको बताएंगे। अभी तक इन्होंने कुछ नहीं कहा आपके बारे में, तो बिल्कुल ये आप अपना हार्ट चक्र ओपन कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। पेशेंटली किसी बात का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में इनको टाइम लगेगा डेफिनेटली। ये जो नियरेस्ट फ्यूचर है बहुत ज़्यादा स्टेबल मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत बहुत पॉजिटिव कार्ड है गाइस। आपसे अगर रीडिंग मैच होती है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये बहुत पेशेंटली आपका वेट करें किसी चीज़ का या सही वक्त का। मैं यहाँ पे डिवाइन टाइम की भी यहाँ पे मुझे यहाँ पे लगता है कि डिवाइन टाइम आपके उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। यानी कि अगर कुछ देरी होगी तो डिवाइन की तरफ से होगी। ये बिल्कुल पेशेंटली आपका वेट करें, ये अपनी बातें आपसे बताएंगे। आपकी मीटिंग हो सकती है इनकी नियर भविष्य में, नियर फ्यूचर में आपकी इनसे मीटिंग हो सकती है। बहुत पेशेंटली आपका वेट करेंगे और आपको एक स्टेबिलिटी देने के लिए तैयार है। तो ये रीडिंग थी आपकी। आपको कुछ भी मैच किया आप बिल्कुल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको पाइल 2 में। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये पाइल 2 चूज़ किया था उनकी क्या रीडिंग आती है हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक दो कार्ड निकालूंगी जो आपके पार्टनर की एनर्जीज को बताएंगे, ठीक है। हम अच्छे से शफल कर लेते हैं, ओके। यूनिवर्स बताएं मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं पाइल 2 के, उनके पार्टनर किस तरह से हैं, क्या है उनके पार्टनर, कौन है। यूनिवर्स बताएं कौन है इनके पार्टनर। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एक कार्ड और चाहिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज ये पहले वाली रीडिंग जैसा ही आगे। 1 मिनट और कार्ड निकालती हूँ। चलिए अपने आप जंप होके आए हैं, ठीक है। गाइज अब 2 कार्ड अपने आप आए हैं तो हमें ले लेने चाहिए, ठीक है। वैसे पहले जो साइन बताया था वही यहाँ पे भी वही उसी तरह की एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ओके। 2 कार्ड और लूंगी मैं, फिर बताती हूँ आपके पार्टनर कौन है। यूनिवर्स पाइल 2 के पार्टनर कौन है बताइए मुझे। पाइल 2 के पार्टनर कौन है यूनिवर्स बताइए। पाइल 2 ओके, वाओ, मैन होल्डिंग अ कॉइन। एक और ले लेते हैं हम, जर्नी, ओके।
ओके गाइज, तो यहाँ पे देखिए नंबर 43 और नंबर 2 सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रही है। इसके अलावा आपके पार्टनर का साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ओके। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। गाइज यहाँ पे जो भी पार्टनर है आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते होंगे, यानी कि ये हिम्मतवर पर्सन है। हमेशा इनको हर चीज़ में इनको जीत पाना चाहते हैं, यानी कि हमेशा ही इनको विन एनर्जी में होते हैं। मतलब जब भी कोई काम करते हैं तो इनको जीत चाहिए, ये हार कभी फेस नहीं कर सकते गाइस। यहाँ पे हारने से पहले गिव अप कभी नहीं करेंगे, ये जहाँ तक हो सके अपनी जीत चाहते हैं, जिंदगी में विन करना चाहते हैं। किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी जॉब को, किसी भी प्रोफेशन को, बिजनेस को, ये हमेशा सक्सेस पाना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत डिटरमाइन होंगे, बहुत तेज दिमाग होंगे, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा। ये जब कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उस पर अडिग रहते हैं, यानी कि उससे फिर इधर उधर नहीं जाते, वो डिसीजन बिल्कुल फिक्स होता है। चाहे कोई इनको सलाह दे तो भी किसी की सलाह नहीं मानते। जैसे कि मैंने कहा हिम्मतवर होते हैं, बहुत ज़्यादा देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। कहीं ना कहीं इनका जो इनके पास ऑप्शन भी गाइस बहुत होते हैं, जैसे कि मैंने पाइल 1 में भी बताया था, वहाँ भी एरिस लियो सेजिटेरियस की एनर्जी आई थी, लेकिन यहाँ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। तो यहाँ मैं दोनों ही बातों के बारे में बता रही हूँ। आपके जो भी पार्टनर है वो बिल्कुल उनकी ज़िंदगी में पैसा बहुत अहमियत रखता है डेफिनेटली। ये किसी भी चीज़ को स्टिल करके नहीं रख सकते, यानी कि एक जगह अगर आप इनको बैठा देंगे तो बैठ नहीं सकते। ये बिल्कुल फ्रीडम होके काम करना चाहते हैं। इनका जो काम होगा वो भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड होगा। इनकी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना, ट्रैवल करना इनके जॉब में या फिर इनके करियर में होगा। बिल्कुल यहाँ पे ट्रैवलिंग मुझे दिख रही है। किसी भी कनेक्शन में ये अगर होंगे तो डेफिनेटली इन एंड आउट होते होंगे। कोई फिक्स चीज़ अगर कोई डिसीजन लेंगे तो बिल्कुल उस पर अडिग रहेंगे, ठीक है। या तो आपको कुछ कहते ही नहीं होंगे, गिव अप बिल्कुल नहीं करेंगे, या फिर कहते होंगे तो बिल्कुल वो बिल्कुल करके बताते होंगे। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है। यहाँ पे देखिए जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ये कभी भी किसी बंधन में बनना चाहिए, ये फ्री होके काम करना चाहते हैं। अगर ये सोचते हैं कि कोई इनके सोल से जुड़ गया, यानी कि कोई इनके कनेक्शन में है, तो फिर ये जिम्मेदार वाले पर्सन होते हैं। यानी कि अगर आपकी जिम्मेदारी आपसे इनको अगर कुछ फीलिंग्स है तो बिल्कुल आपके कनेक्शन में गिव अप नहीं करेंगे। ये आपको बिल्कुल स्टेबिलिटी देंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक्सप्रेसिव बहुत कम होते हैं, लेकिन ये फिर भी आपके लिए कोई डिसीजन मन में लेते हैं तो आपको बताएंगे नहीं। आपके रिलेशनशिप में विन करना चाहते हैं आपको तो बताएंगे नहीं। लेकिन हर काम में इनका यही रहता है कि ये फ्रीडम से काम करना चाहते हैं। इनको कोई बांध के रखे, यानी कि आप इन पे यहाँ मत जाओ, कहाँ गए थे, कल कहाँ थे, परसों कहाँ थे, तो ऐसी बातें इनको बिल्कुल पसंद नहीं होगी। ये बिल्कुल फ्री होकर काम करना चाहते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में आपको इन्होंने लव ऑफर किया है तो बिल्कुल उसको निभाएंगे, रेस्पॉन्सिबल बहुत होते हैं गाइस, ओके। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को फाइनेंशियली ग्रो होना है, इसीलिए उनको देखिए मैन होल्डिंग अ कॉइन आया है हमारे पास। तो ये किसी चीज़ का वेट करें, मुझे यहाँ पे लगता है ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं और उसी का वेट करें। इनका पूरा फोकस अभी मुझे लगता है कि इनके जॉब, बिजनेस, करियर पे है। ये अपनी ज़िंदगी को इस तरह से चलाना चाहते हैं जहाँ पे खुशियाँ इनको मिले। इन्होंने जैसा चाहा था वैसा इनका कुछ भी नहीं चला, और अब ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में एक जर्नी स्टार्ट हो जो कि इनके अकॉर्डिंग हो, यानी कि जैसी ही अपनी लाइफ चाहते हैं वैसी हो। जर्नी यानी मूवमेंट भी होता है। ये या तो कोई नई चीज़ कर रहे हैं, या कोई घर बना रहे हैं, कोई यहाँ पे किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आपके पार्टनर जो भी है कोई डिसीजन लेके आगे काम कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, और इनका पूरा फोकस अपने फाइनेंस करियर पे है। पहले अपनी ग्रोथ को चाहते हैं, उसके बाद किसी और की तरफ देखना चाहते हैं। जब ये काम करते होंगे तो बिल्कुल 100% देते होंगे। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है, ठीक है। आप देख लेते हैं कि आपके लिए ये क्या आपको मिस करते हैं, आपको मिस करते हैं, देख लेते हैं हम। न्यूज़ बताएं क्या ये मेरे व्यूअर को मिस कर रहे हैं। पाइल 2 के जो पार्टनर हैं क्या इनको मिस करते हैं, बस बताएं। मिस करते हैं। यहाँ भी मुझे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन नहीं दिख रही गाइस। इवन ये आपके रिलेशनशिप में आपको विन करना चाहते हैं। क्या मेरे व्यूअर को मिस करते हैं पार्ट 2 के पार्टनर, ओके। देखिए मून की एनर्जी आई है, बेटा मिनट। मून है यहाँ पे, 2 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। वेट अ मिनट गाइस, 2 कार्ड्स और निकालते हैं। बस बताएं क्या ये मेरे व्यूअर को मिस कर रहे हैं। टाइम 2 के जो पार्टनर है, मिसिंग एनर्जी है या नहीं, मिस करते हैं। ओहो गाइस बहुत, वेट अ मिनट, यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं तो ठीक है, चलिए हम जंप होके आए तो हम तीनों ही ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए
सबसे पहला कार्ड तो एक मिनट में थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, उसके बाद मैं बताती हूँ। यहाँ पे पाइसिस कोई हो सकता है, इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नंबर 13 का कार्ड है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ये पाइल 1 में भी आया था। द थिंकिंग वुमेन, ठीक है, ओके, नंबर 47 है। और ऑल टाइड अप, ठीक है, नंबर 23। यहाँ पे ये कार्ड्स हैं, तो आपको मिस करते हैं क्या? डेफिनेटली मिस करते हैं, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल जेन्युइन फीलिंग्स हैं। जो भी फीलिंग्स हैं आप दोनों एक दूसरे को मिरर करें, जैसी फीलिंग्स आपकी हैं वैसी आपके पार्टनर की है। यहाँ हमने क्वेश्चन किया था कि क्या आपको मिस करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पाइल 1 में भी आया था और ये पाइल 2 में भी, आपको बैडली मिस करें। देखिए यहाँ पे मून एनर्जी आई है जो कि बताते हैं इनके दिल में आपके लिए भर भर के इमोशंस हैं। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स और ये तीनों कप्स की एनर्जी है गाइस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, ये भी मून, ये भी पाइसिस है, ये भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। तीनों कप की एनर्जी बताती है कि आपको भर भर के याद करते हैं गाइस। मिसिंग एनर्जी छोड़िए, आपको दिन रात रात दिन आप ही को याद करते हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे यहाँ पे लगता है आपसे इनको सोल कनेक्शन मालूम होता है। अगर आप ये पाइल मैच नहीं करी तो आप पाइल 1 भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत एनर्जी इसी तरह की थी और साइन भी कुछ कुछ ऐसे ही थे गाइस, ओके। तो आपकी जो साइन तो कुछ भी हो सकता है आपके पार्टनर का, अगर आपकी उनकी एनर्जी मिलती है तो प्लीज़ दोनों पाइल दे सकते हैं या फिर ये भी देख सकते हैं, ओके, कोई भी आपको मैच करता है जो। तो आपके पार्टनर आपको बैडली मिस कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बता सकती हूँ कप्स की एनर्जी बहुत है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर करें, जितना याद वो करते हैं आप भी करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऑल अबाउट इमोशंस, भर भर के प्यार देने की उनकी इच्छा है। आपको मिस तो करते हैं गाइज, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको बहुत बहुत ज़्यादा वो फील भी कर पाते हैं, यानी कि इतना इमोशंस भरे हुए हैं इसमें। मुझे यहाँ पे लग रही है मून की एनर्जी, सोल कनेक्शन आपसे मालूम होता है। इनको लगता है कि जब आप उनको फील करते हैं तो वो भी फील करते हैं, यानी कि आप एक दूसरे को टेलीपैथिकली फील कर सकते हैं, मुझे यहाँ पे लगता है। अगर आपसे मैच होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा, ठीक है। नंबर 13 का कार्ड कुछ फाइनेंशियली इनका पूरा फोकस, जैसे कि मैंने कहा 43 का भी है कार्ड यहाँ पे, तो इनका फोकस जो है बिल्कुल इनके पेंटिकल्स पे है, यानी कि अपनी फाइनेंस करियर को ग्रो करना चाहते हैं। आपके अलावा भी इनके जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसको ये फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं। अपना स्टेटस हो सकता है, अपनी फैमिली मेम्बर्स को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी परिवार को, बहुत अच्छा रेस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं गाइज ये तो। बहुत ज़्यादा मतलब मनी मैनेजमेंट करना है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत लोगों को मनी देनी है, वापस लेनी है, ऐसा ऐसा इनका कोई बिजनेस या करियर हो सकता है। बिजनेसमैन मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली कोई लग रहा है, ठीक है। नंबर 47 का काम कार्ड है जो बताता है ये एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोचते हैं गाइज। ये ओवर थिंकिंग चीज़ों को करने लग जाते हैं, इनको आपकी याद आती है तो ओवर थिंक करते हैं गाइज। ये इनके मुझे लगता है कि सर में दर्द होने लग जाता है, इतना सोच विचार करते हैं किसी भी चीज़ में हाथ डालने से पहले या कोई एक्शन लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। ओवर थिंकिंग गलत ही होती है, लेकिन इनका नेचर में है गाइस। आपको याद क्यों करते हैं उसकी बात बता रही हूँ कि सबसे पहले याद करने का मतलब ये है कि आपसे मिलना चाहते हैं, और इनका कुछ ऐसा है जी चारों तरफ से बंधे हुए हैं। इनको या तो बिजनेस करियर को ग्रो करना है, इसलिए इनको बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता आपके लिए। आप फ़ोन करते हैं तो 10 कॉल पेंडिंग में हो जाते हैं। तो इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनको आपके लिए वक्त नहीं है। बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन हो सकते हैं, कोई अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं यहाँ पे, और कोई बिजनेसमैन है तो बिल्कुल इनका बिजनेस ऐसा है कि उस पर बिल्कुल टाइम नहीं है। और यहाँ पे ट्रैवलिंग भी मुझे यहाँ पे बेहद दिख रही है। ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते होंगे, देश विदेश जाते होंगे, या कंट्री में भी इनका कोई है तो बिजनेस ऐसा ही है कि टूर तो इनको करना ही पड़ता होगा। ऑल टाइड अप का कार्ड यही कहता है कि आपको मिस जरूर करते हैं, क्योंकि आपसे मिलने की इनकी इच्छा है। क्यों मिस करते हैं उसका जवाब ये है कि आपसे मिलने की इच्छा है, आपसे डेफिनेटली। मुझे यहाँ पे कहो कि यहाँ पे फिजिकल कनेक्शन अगर आपका है तो डेफिनेटली आपसे मिलके आपसे आपको गले लगाना चाहते हैं, आपसे अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। नो कांटेक्ट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन जो भी है लॉन्ग डिस्टेंस मुझे यहाँ पे जरूर दिख रहा है। किसी किसी का हो सकता है गाइस, सबका नहीं, लेकिन फिर भी आपको मिस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। मुझे तो बहुत स्ट्रांगली यही लग रहा है। ये टाइड अप है, यानी कि इनको टाइम नहीं मिल रहा। बहुत कुछ ऐसी चीजें इनके जीवन में चल रही है जो उनको बांधे हैं, ठीक है। ये उस स्टक एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे और इसीलिए आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए मिस कर रहे हैं, ठीक है। कॉल मैसेज तो अगर गाइज अगर नहीं हो रहा है, कुछ कुछ के लिए नहीं भी हो रहा होगा तो बिल्कुल आएगा कॉल मैसेज इनका, और ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके कनेक्शन में इनका नियरेस्ट फ्यूचर क्या है। आपके कनेक्शन का यूनिवर्स बताएं, नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा पाइल 2 के कनेक्शन का। नियरेस्ट फ्यूचर क्या है बताएं, नियरेस्ट फ्यूचर क्या है। गाइज रीडिंग पसंद आ रही है, कुछ भी पसंद आ रहा है रीडिंग में तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा। नियरेस्ट फ्यूचर
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए 2 कार्ड्स और निकालते हैं। वेट अ मिनट। देखिए बॉटम में 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पे देखिए 2 सिनेरियो और दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे कोई ऑलरेडी मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइड अप का कार्ड है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आई, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है। 2 चॉइसेस इनके रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में हो सकती है। इनको कोई अगर ऑलरेडी मैरिड है तो कोई बहुत ही ऐसा पर्सन है जो कि इनको ऊपर दबाव डालता है। मुझे यहाँ पे ये कहना है, कुछ के लिए मैच होगा, सबके लिए नहीं। ये अपनी शादी में बहुत ज़्यादा दुखी है, आपको कमिट करना चाहते हैं लेकिन किसी शादी में है तो बिल्कुल वहाँ पे खुश नहीं है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके रिलेशनशिप में ये पोटेंशियल देखते हैं, यानी कि आपसे प्यार बहुत है, लेकिन क्या करना है इनको ये समझ नहीं आ रहा, कैसे आगे जाना है ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी में है। तो ये सिचुएशन है। ठीक है, 2 कार्ड और निकालूंगी, इसकी बात बताऊँ। ठीक है, बस बताएं इनका फाइनल नियरेस्ट फ्यूचर क्या होगा। नियरेस्ट फ्यूचर बताइए, 5% का नियरेस्ट फ्यूचर। मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके, कॉइन तो आ चुका है। मैन होल्डिंग अ हार्ट। चलिए, ये भी आया था पाइल 1 में। नंबर 39, 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। देखिए गाइस, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मैसेज है। मैं आपको बताती हूँ कि आपका आउटकम क्या है। आउटकम में गाइस हमको 3 कार्ड मिले जो बता रहे हैं कि थर्ड पार्टी का तो मैंने बता ही दिया, अगर थर्ड पार्टी है तो। अदरवाइज थर्ड पार्टी नहीं है तो गाइस ये इनकी एनर्जी क्या होगी, एक्शन क्या होंगी, नियर फ्यूचर क्या होगा। बिल्कुल ये आपके पास एक रिस्क लेना चाहेंगे, आपको सच्चाई बताएंगे। अगर कुछ छुपाया है तो डेफिनेटली सच्चाई के साथ आपके पास आएंगे। ये आपके साथ रिस्क लेना चाहते हैं, यानी कि आपके कनेक्शन में आगे बढ़ के देखना चाहते हैं कि क्या रिजल्ट होगा। 5 नाइट ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी गाइज, ये बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको स्टेबिलिटी अपने जीवन में रखने की स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप इनसे दूर भी हो गए तो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको स्टॉक करेंगे बहुत ज़्यादा। आपको मतलब अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हैं, बहुत दूर रहते हैं, तो बिल्कुल आपका पीछा करते रहेंगे। अगर आपसे नाराज हो गए हैं तो आपको बनाने के लिए 10 बहाने करेंगे, 10 जो भी इनको करना है वो करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्शन के मोड में मुझे लग रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन ये आपके कनेक्शन में आपको जीवन भर अपने साथ रखना चाहते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप इनको छोड़ना भी चाहेंगे तो आपके पीछे पीछे आएंगे, मुझे यहाँ पे लग रहा है। स्टॉकिंग एनर्जी बहुत है गाइज, यहाँ पे स्टॉक करते होंगे आपको। नंबर 45, आपको ही इन्होंने दिल देना है। इन्होंने ठान लिए कि कनेक्शन में अगर किसी को दिल देना है तो वो आप ही हैं। डेफिनेटली आपके साथ ही जीवन देखते हैं, आपके साथ एक खुशहाल जिंदगी को देखते हैं। ये मैन होल्डिंग अ हार्ट जो आया है, जो ये बता रहा है कि ये इन्होंने अपना हार्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लिया है। आपके पर्सन ऐसे भी दिखते होंगे गाइज। ओके तो यहाँ पे इनकी एनर्जी मुझे ये लग रही है कि ये अपनी बातें जो थ्रॉट चक्र जो ओपन करना चाहते हैं, यानी कि अपनी मन की बात आपको बताना चाहते हैं। अगर आप तक नहीं बताई तो बिल्कुल अपना हार्ट खोल के आपके दिखाना चाहते हैं कि ये हार्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, ये दोनों कार्ड देखेंगे तो गाइज ये अपनी बातें आपको नहीं बताते तो आप बताएंगे। ठीक है, और आपका जो आउटकम ये है कि नियरेस्ट फ्यूचर में ये अपनी बातें आपको बताएंगे, चाहे कितनी स्ट्रक एनर्जी उससे बाहर निकल के आपके लिए एक कदम आगे बढ़ेंगे। चाहे बहुत स्लो आएंगे लेकिन आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि इस कनेक्शन में कितना पोटेंशियल है। आपके साथ रिस्क लेके देखना चाहते हैं, आपको अपनी जिंदगी में लाके देखना चाहते हैं कि कितना आपके साथ इनका भविष्य जुड़ा हुआ है, कितना आगे तक चलते हैं आप। ठीक है, तो ये आपका भविष्य कुछ भी आपको रेजोनेट हुआ, रीडिंग पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय गाइस।